राधे राधे मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों। आप सभी का मेरे YouTube ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आ गई हूँ आपके साथ जुड़ने एक और शिव कथा के साथ। तो चलिए शिव कथा को करते हैं प्रारंभ। तो बोलिए शंकर भगवान की जय। तो बात एक समय की है। एक बार शंकर जी और पार्वती माँ कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। दोनों में बहस छिड़ गई तो माँ पार्वती बोलने लगी शिव जी से कि मेरा भक्त आपके भक्त से ज्यादा परम प्रिय है, मेरा भक्त आपके भक्त से ज्यादा ही पैसे वाला है, बहुत ही अच्छा इंसान है, बहुत ही वो मेरे प्रति बहुत ही आदर रखता है, मुझे बहुत ही ज्यादा मानता है। तो शिव जी उनकी बात को शिव जी ने जैसे सुना तो शिव जी कुछ नहीं बोले, वो मुंह बंद करके बैठे रहे, मुस्कुराते रहे। तो माँ पार्वती को इस बात पर गुस्सा आया। वो बोली कि स्वामी अगर आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं हो रहा है तो चलिए हम लोग अपने अपने भक्तों की परीक्षा ले लेते हैं। तो शिव जी बोले ठीक है, तुम नहीं मानती हो तो चलो चलते हैं पृथ्वी लोक पर चलकर हम लोग अपने अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, देखते हैं किसका भक्त योग्य है और किसका भक्त नीच है। माँ पार्वती भी मान गई, बोली चलो ठीक है चलते हैं। तो दोनों लोग पृथ्वी लोक पर आ गए। पृथ्वी लोक पर आने के बाद सबसे पहले माँ पार्वती बोली चलिए पहले प्रभु मेरे भक्त के पास चलिए। तो माँ पार्वती का भक्त था बहुत पैसे वाला राजा था, और जो शंकर जी का जो भक्त था वो बहुत ही गरीब था। माँ पार्वती बोले चलिए पहले हमारे भक्त का जलवा दे। तो शिव जी बोले ठीक है पहले तुम्हारी भक्ति परीक्षा ले ली जाए, तुम्हारे भक्त का जलवा देख लिया जाए। माँ पार्वती बोले चलिए। तो माँ पार्वती आगे आगे चलने लगी, शिव जी मुस्कुराते हुए चले जा रहे थे। जैसे ही राजा के दरबार में वो दोनों लोग, उन्होंने क्या किया कि दोनों लोगों ने भेष बना लिया एक भिखारी का। तभी तो परीक्षा ले पाएंगे हम लोग राजा की, राजा के मन में क्या है, राजा कैसा है। तो उन दोनों ने भिखारी का भेष रख लिया और राजा के दरबार के बाहर पहुंच गए। दरबान से बोले कि राजा से कहिए कि हमें बहुत ही ज्यादा भूख लगी है और हमें कोई आसरा, रात में कहाँ भटकेंगे, हमें एक आसरे की जरूरत है और हमें कुछ खाना भी मिल जाए खाने को। तो दरबान राजा के पास गया तो राजा बोले क्या मेरे पास यही काम बचा है कि मैं भिखारियों को खाना खिलाऊं और मुझे आश्रय, उन लोगों को खाना खिलाओ और उनसे कह दो कि जाओ कहीं और जाके देखो। तो वो दरबान जाके उनको शिव जी और पार्वती को बताता है कि ऐसे ऐसे राजा मना कर रहे हैं, वो आपको खाना देने के लिए बोल रहे हैं, खाना देने के बाद आप लोग यहाँ से प्रस्थान कर दीजिए। तो शिव पार्वती माँ फिर से पार्वती माँ को गुस्सा आया। वो बोली उनसे ये बोलो कि शिव जी और पार्वती जी आए हैं। तो दरबान ने कहा ठीक है। तो दरबान अंदर राजा के पास पहुंचता है। दरबान फिर से राजा से बोलता है कि वो बोल रहे हैं अपने आप को शिव जी पार्वती बता रहे हैं, कह रहे हैं कि शिव जी पार्वती जी आए हैं और आप चलिए देख लीजिए। तो राजा ने फिर से क्या क्या मुझे यही काम बचा है, और क्या पार्वती माँ और शिव जी को भी यही काम बचा है कि वो गलियों गलियों में जाके घर घर जाके भक्तों की परीक्षा लें। भक्तों को दरबान से बोले कि क्या भगवान के पास कोई काम धाम नहीं है जो भगवान मेरे दरवाजे पे आएंगे। वो भिखारी कहीं भगवान का रूप भगवान हो सकते हैं, वो उनके पास पहनने को कपड़े नहीं है कि भगवान की हालत ऐसी होती है। तो राजा को उसकी बात पे भरोसा नहीं हुआ, दरबान की बात पे। राजा ने दरबान से कहा कि उन लोगों से कह दो तुम लोग खाना खाओ, यहाँ से जाओ, ठीक है। तो इस बात पे शिव जी पार्वती जी ने सुन लिया तो उन्हें बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया। पार्वती माँ थोड़ी उदास हो गई और वो शिव जी बोले चलो यहाँ से चलते हैं, अब मेरे भक्त के पास चलते हैं। तो माँ पार्वती पीछे पीछे भोले बाबा आगे आगे जा रहे थे। जाते ही जाते जैसे ही भिखारी के वो अपने झोपड़ा, उनका जो शिव जी का भक्त था उसके पास एक झोपड़ा था। बस वो बहुत ज्यादा भिखारी था, वो गांव से सामान ले जो खाने पीने की चीजें लेके आता था, बस उसी को खा पी के वो लोग सो जाते थे। भीख मांग के जितना कुछ मिलता था उन लोगों को वही खा पी के वो लोग सो जाते थे। तो ऐसे करते करते ये दोनों लोग पहुंच गए। तो माँ पार्वती बोली कि हमें बहुत ज्यादा भूख लगी है और आज रात को हमें अपने घर में रुकने के लिए जगह दीजिए। तो वो भिखारी तो था नहीं, भिखारी की जो बीवी थी उसने कहा ठीक है। उनका मन थोड़ा अच्छा था, अक्सर गरीबों के दिल बहुत ही बड़े होते हैं। तो उन्होंने उन लोगों को अच्छे बिस्तर दे दिए, अच्छी चटाई दे दी साफ सुथ, और उनको कहा कि आप लोग यहाँ विराजो, हम आपको खाने की व्यवस्था भी करेंगे और रात में रुकाने की भी करेंगे। तो इस तरह वो दोनों लोग वहीं पर रुक। तो वो दोनों लोग जो भिखारी का भेष रख के शिव पार्वती जी उनके घर पे गए थे, तो वो उन्हीं के घर पे उसके झोपड़े में रुक गए। वो लोग रात में वो लोग उन्होंने वहीं पे शरण ली। उसके बाद भिखारी भीख मांगने के बाद कुछ देर बाद शाम को वो घर आए तो उन्होंने कहा कि ये दोनों लोग कौन है। उन्हें अपनी पत्नी से पूछा ये दोनों लोगों को तो हम नहीं जानते, ये कौन है। तो उन्होंने बताया कि ये ऐसे ऐसे राहगीर हैं और उनको रात हो गई थी तो उन्होंने कहा हमें शरण चाहिए, भूख लगी है। तो हमने कहा ठीक है।
तो वो भिखारी भी बोले ठीक है कोई बात नहीं रुक जाने दो। तो वो बोले कि कुछ खाने का हो तो उन लोगों को दे दीजिए, क्या लाए हो? तो उनको एक तो थोड़े से सतुए मिले थे, सतुआ जो सत्तू होते हैं जो, उन्हें भीख माँगने से गाँव वालों ने उनको इतने थोड़े से सत्तू दे दिए थे। तो उन्होंने कहा था कि हम लोग आपस में पानी में घोल के पी लेंगे और सो जाएँगे। लेकिन आज जब मेहमान हमारे घर में हैं तो हम लोग नहीं खाए-पिएँगे, उनको दे देंगे। तो उन्होंने क्या किया, उनको सत्तुओं को घोल के और उन दोनों लोगों को दे दिया, उन्होंने पी लिया। वो सब कुछ देख रहे थे, पार्वती माँ को भी बड़ा दया आई। उन्होंने कहा देखो मेरा भक्त ऐसा था कि उसने दरवाजे से हमको भगा दिया और शिव जी के भक्त ऐसे हैं कि उन्होंने इतनी सेवा की और अपने हिस्से का अपने भाग का जो खाना था, वो हम लोगों को दे दिया। उनको बहुत ज़्यादा दया आई, वो उनको नींद नहीं आई और वो लोग फटे बिस्तर पे लेटे और इन लोगों को उन्होंने बढ़िया चटाई दी, बढ़िया बिस्तर दिए, बहुत अच्छे से इनका स्वागत-भगत किया, जितना उन पे हो सका उतना उन्होंने किया। माता रानी ये रात में सोचती रही। तो मेरे प्यारे दोस्तों, माता रानी को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है, वो आधी रात को भोले बाबा से बोलती हैं कि चलिए यहाँ से चलिए, हमें इन लोगों की दशा देख के बहुत ही ज़्यादा कष्ट हो रहा है कि वो अपनी वजह से आज भूखे सो रहे हैं, अपनी वजह से आज वो फटे बिस्तर पर लेटे हुए हैं, चलो हम लोग यहाँ से चलते हैं। तो महादेव उठे और उन्होंने कहा ठीक है जैसा तुम चाहती वैसे ही करेंगे। तो वो लोग निकल जाते हैं, जैसे ही भोले बाबा आगे-आगे जाते हैं और माँ पार्वती जी पीछे-पीछे। माँ पार्वती जी बोलती हैं ये मेरा पति कितना निष्ठुर है, उनका खाना भी खाया है और उनको कुछ दे भी नहीं आया, बेचारे भूखे लेटे हुए हैं, कितना निष्ठुर है मेरा आदमी। तो उन्होंने महादेव जी से कहा कि रुको तो, तुम चले जा रहे हो, सुनो तो मेरी बात। महादेव जी रुक गए, बोले क्या बात है, क्या चाहती हो तुम? बोला कि आप ये बताइए, आप हम लोगों ने उनका खाना खा लिया, उनके घर में कुछ था भी नहीं, हम लोगों को उनके बदले में कुछ देना नहीं चाहिए उनको? बेचारे कितने अच्छे थे, उन्होंने हमको रात में शरण दी, अपना खाना अपने हिस्से का खाना दे दिया। हमारे राजा ने, हमारे भक्त ने तो हमको भगा दिया था दरवाजे से। तो भोले बाबा बोले तुम क्या चाहती हो ये बताओ? बोला मैं ये चाहती हूँ कि ये धन संपत्ति जो कुछ भी है, इसका जो असली हकदार है वो ये गरीब है, जो कि दूसरों की मदद करता है, मददगारों की सहायता करता है और वो बहुत ही नेक इंसान है, नेक दिल। तो माँ पार्वती जी भोले बाबा से कहती हैं कि जो गरीब है वो पैसे वाला हो जाए, जो राजा है वो रंक हो जाए, क्योंकि राजा की नीयत बहुत ही ज्यादा खराब है, इसलिए राजा इस काबिल नहीं है कि वो उसके पास पैसा रहे। वो दिल का बिल्कुल नेक इंसान नहीं है, उसको बिल्कुल भी गरीबों के प्रति रहम नहीं है। तो इसलिए इस पैसे का, इस धन माया का, लक्ष्मी माँ का असली हकदार वो गरीब है। तो भोले बाबा ने कह दिया तथास्तु। तो ये बात सुन के जैसे ही भोले बाबा ने ये वरदान दिया, वैसे ही जो शिव जी के, वो जो राजा के पास धन माया थी वो गरीब के पास चली गई और गरीब के पास जो झोपड़ा था वो राजा के पास आ गया और इस तरह से दोनों की स्थिति बदल दी। शिव जी पार्वती माँ के आशीर्वाद से असली जो भक्त था उसका पता चल गया कि कौन किसका असली भक्त था, किसका भक्त नेक था। आप लोग भी जान गए होंगे कौन सा भक्त अच्छा था। इसी के साथ ये कहानी, ये कथा यहीं खत्म होती है, यहीं समाप्त होती है। हम सब मिलके बोलेंगे शंकर भगवान की जय। तो मेरी प्यारी बहनों, आप सभी को मेरी आज की कथा कैसी लगी बताइएगा, कमेंट में राधे राधे और ओम नमः शिवाय भी लिखिएगा। इसी के साथ मेरी कथा यहीं समाप्त होती है। कल मिलेंगे एक नई कथा के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखें। राधे राधे मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों।